बीती रात बोकारो जिले के गांधीनगर ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरपनिया बस्ती और राय साहब फाइल रियासी इलाके में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। घटना की जानकारी मिलते ही बेरमो प्रमुख श्रमिक संगठन जनता मजदूर संघ के जोनल सचिव सहित तमाम समाज सेवियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों की सुध ली। आज कुरपनिया पंचायत में जो घटना घटी है हाथियों के द्वारा उत्पात मचाने का, मेरे ख्याल से कुरपनिया के इतिहास में ये पहली घटना है। आज तक इस तरह यहाँ देखने को नहीं मिला है। और हम लोग ये समझते हैं कि जिस तरह कल अखबार में एक न्यूज़ आया कि 22 साल के बच्चे को हाथी ने पटक कर मार दिया, बोकारो थर्मल में भी कल ये देखने को मिला कि वहाँ हाथी दिखाई दिया है। अगर ये जानकारी कुरपनिया पंचायत के लोगों को पहले से दे दी जाती वन विभाग के द्वारा, तो मेरे ख्याल से यहाँ के जो नवयुवक हैं, नौजवान लड़के हैं, इसकी पहले से तैयारी करते, मसाल उसाल जला कर रखते और उनको भगाने का प्रयास करते। तो इस तरह की घटना को अगर होने से रोकना है तो मेरे ख्याल से एक तो जागरूकता जरूरी है, लोगों को बताना जरूरी है। और मैं एक और ये चाहूँगा कि जो घटना घटी है यहाँ कुरपनिया पंचायत में 7-8 क्वार्टर का नुकसान हुआ है। जान माल का तो नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गए हैं लोग। तो इनका जो भी मुआवजा है, सरकार को इनका मुआवजा देना चाहिए। अंचल अधिकारी महोदय से भी मैं अनुरोध करूंगा कि इनका जो भी मुआवजा बनता है मुआवजा दिलाने का प्रयास करें। प्रखंड पदाधिकारी ने ये आश्वासन दी है कि जो भी मुआवजा है उनको दिया जाएगा। क्या लगता है कहीं ना कहीं वन विभाग के अधिकारियों की चूक रही है? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ बिल्कुल चूक रही है। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि कल ही खास महल फिल्टर के पास में हाथी देखा गया था। जब जानकारी मिली कि हाथी वहाँ पे देखा गया तो जानकारी क्यों नहीं दी गई कुरपनिया पंचायत के प्रतिनिधियों को? अगर कुरपनिया पंचायत के प्रतिनिधियों को जानकारी दी जाती, सामाजिक कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी होती, तो इसकी तैयारी पहले से होता और हाथी को भगाने का हम लोग प्रयास करते। तो सुबह पदाधिकारी द्वारा बोला गया कि हम अपने स्टाफ को भेज रहे हैं टोटल जानकारी के लिए। फिर यहाँ आने के बाद सीओ साहब को भी फ़ोन किए, वीडियो मैडम को भी, तो उन लोगों ने बोला कि हम लोग भी जानकारी दे रहे हैं और अपने स्टाफ लोग को भेज रहे हैं, और जो भी उचित मुआवजा होगा, उचित मुआवजा इन लोगों को दिया जाएगा। और हम लोग भी ऐसो फॉरेस्ट विभाग वाले सब डोर टू डोर जिसके जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है सबके यहाँ गए। जाने के बाद टोटल नुकसान का रिपोर्ट और फोटो वगैरह लिए हैं, और बोला गया है कि सब आवेदन देंगे। और हम लोग मांग करेंगे जनप्रतिनिधि के नाते भी कि इन लोग को उचित मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा जो भी नुकसान भरपाई इनका किया जाए। और फॉरेस्ट वालों से यही निवेदन भी किए हैं कि आप लोग भी थोड़ा ट्रेसिंग कीजिए और सूचना पहले दिया कीजिए। जैसे अगर पता चलता है कि आसपास हाथी घूम रहे हैं जंगल वाले, तो सूचना दे दीजिएगा, तो हम लोग भी आसपास के लोगों को सूचित कर देंगे, जिससे होगा कि ऐसो लोग सतर्क रहेंगे। जान कम से कम मान लीजिए थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, अगर किसी प्रकार का हादसा हो जाता, आदमी का नुकसान होता, तो इसका भरपाई कौन करता? इसलिए ये सब की जानकारी हम लोग को मिले, हम लोग जनता को सतर्क कर दें, तो जनता भी सुरक्षित रहेगी। घटना के संदर्भ में क्या जानकारी मिली है? बीते रात यहाँ सटा हुआ है आपका जंगल और माइंस खास महल प्रोजेक्ट। इधर से हाथी का झुंड आया, जिसमें से हाथी यहाँ बस्ती में घुसते ही, कॉलोनी में घुसते अलग अलग अपना उन लोग हो गए हैं। जिसमें से एक हाथी यहाँ देखिए चंदन नाग के यहाँ क्षतिग्रस्त किया, इनका फ्रीज और जितने राशन था सब्जी वगैरह खा के चला गया। खैर इसमें भगवान का भी आशीर्वाद रहा कि किसी का जान माल का खतरा नहीं हुआ। और आगे भी देखिए 5-6 क्वार्टर इधर आपका क्षतिग्रस्त करके लोग हाथी चल गए हैं। और उधर पानी फिल्टर में भी कुछ हाथियाँ कुछ क्वार्टरों को तोड़ के चले गए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद क्या वन विभाग के अधिकारी या सीओ घटनास्थल पर जायजा लेने को पहुंचे हैं क्या? हाँ, फॉरेस्ट विभाग हैं, अभी साथ में ही हैं, इन लोग आए हैं यहाँ, सब जगह साथ में ही इन लोग भी अपना भ्रमण कर रहे हैं और देख रहे हैं क्षतिग्रस्त जो हुई है। बीती रात जो हाथी, अभी हमको लगता है कि 10-15 दिनों से इस क्षेत्र में, मतलब ये नवाड़ी क्षेत्र और इस क्षेत्र में मिल करके बहुत से घटना की हैं। और कहीं ना कहीं वन पदाधिकारियों का जो है कि उनका सूचना तंत्र कमज़ोर है, कि उन लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ग्रामीणों का कहना था कि हाथी आया, उस समय हम लोग को जब जानकारी हुआ तो हम लोगों ने बहुत मरतबे फॉरेस्ट विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनको फ़ोन पर कोशिश किया बात करने का, उनको सूचना देने का, लेकिन सूचना मतलब फ़ोन ही नहीं उठाए तो सूचना कैसे दिया जाता उनको।
और अभी तक हमको लगता है कि कोई आए नहीं है इन लोग का सूद वूद लेने के लिए। जो भी नुकसान हुआ है और इस ढंग का जो भी 2-3 जगह और भी हुआ है घटना, उसको देखने के लिए भी नहीं कोई पहुंचा है। तो इससे थोड़ा सा लोगों में, ग्रामीणों में ये आक्रोश है कि जो हमारे जो रक्षक हैं, चाहे जो जिनको इस काम के लिए नियुक्त किया गया है, वो लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने इस मामले में वन विभाग के अधिकारी संवेदनशील सामने बन के नहीं आए। हाँ, अभी तक तो नहीं समझ में आ रहा है कि वो संवेदनशीलता दिखला रहे हैं कहीं पर। दूसरा है कि अब चूँकि ये खनन क्षेत्र है, कोयला की खनन होती है, हाथियों के लिए भी जंगल की कमी हो रही है, तो उनको एक मतलब जो झुंड है, जो हो सकता है कि इस क्षेत्र में घुस गया है, उस झुंड को सेंट्रलाइज करके उसको बड़ा जंगल के तरफ ले जा करके कम से कम भेजना चाहिए। वन विभाग के ऐसे अधिकारियों को क्या सबब मिलना चाहिए कि नहीं? एकदम मिलना चाहिए, चूँकि उनको मालूम है कि ये खनन क्षेत्र है, जंगल की कटाई हो रही है, कोयला निकल रहा है और कहीं ना कहीं जो वन प्राणी हैं इधर उधर भटक रहे हैं, तो उनको कहीं दूर सुदूर जो जंगल है उस क्षेत्र में उनको हाँक देना चाहिए, जो जैसे जो भी इनके पास व्यवस्था हो उसके अनुसार। घटना की जानकारी हमें शाम में मिली, समझे? कल शाम को? हाँ, 9:30 बजे। तो फिर आपके द्वारा से क्या की? हाँ, हम लोग आए थे, कार्रवाई की गई? हम लोग आए थे, हाथी को वहाँ से देखे, समझे ना। ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग के द्वारा कोई वैसा कार्य नहीं किया गया था। अगर सूचना भी दिया जाता तो घटना से बचा जा सकता लेकिन था। हम लोग को मिलते हुए हम लोग वहाँ पहुँचे थे, वहाँ के ग्रामीण से हम अभी लोग अभी बात- पंचायत प्रतिनिधि से भी ये बातें सामने आई है कि आप लोग के द्वारा कोई जानकारी नहीं दिया गया। जब जैसे आप लोग को जानकारी थी कि आप हाथी देखी गई है, तो इस तरह से यहाँ के लोगों को जानकारी आपके लोगों के द्वारा नहीं दी गई है। जैसे हम लोग को जानकारी मिली, तो जैसे यहाँ BTPS के पास हरिजन टोला, वहाँ पर हम लोग हाथी को देखे, ठीक है। वहाँ पर हम लोग उनको भगाने के लिए लाइट और ये के व्यवस्था, मसाल के लिए हम लोग का टीम को ये कर रहे थे। अब क्या कुछ किया जा रहा है आपके द्वारा? उनको भगाने के लिए टीम एकदम तैयार हो गया है। आज शाम उनको हम लोग भगाने के लिए प्रयास में है। अभी कुछ पता चल पाया कि किधर गई है? अभी जैसे जानकारी के अनुसार हम लोग को पता चल रहा है कि वो इधर पिलपुलों के जंगल की ओर बढ़ गया है। कोई टीम आपके द्वारा निकली हुई है क्या? हाँ, टीम उसके लिए हम लोग लगा दिए हैं कि कहाँ है, समझे ना।